इस बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग का आज 17वां दिन है। इजराइल पर हमास ने अब तक 7,400 रॉकेट दागे हैं। युद्ध में अब तक 6,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल सेना को ग्राउंड हमले की अनुमति अब मिल चुकी है। गाजा में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल शुरू कर सकता है। तो इजराइल हमास जंग इस वक्त भी जारी है। आज इस जंग का 17वां दिन है और आंकड़े आप देखिए, 7,400 रॉकेट अब तक इजराइल हमास पर दाग चुका है। युद्ध में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और बड़ी बात ये, बड़ा अपडेट इससे आपको ये भी बता रहे हैं कि इजराइल सेना को अब ग्राउंड हमले की अनुमति मिल चुकी है, यानी कि अब गाजा में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल शुरू कर सकता है। और तबाही का वो मंजर भी आप देखिए, तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरह से तस्वीरें इजराइल और हमास की जंग की सामने आ रही है। 17वां दिन है। इजराइल पर हमास ने अब तक 7,400 रॉकेट दागे हैं और वहीं युद्ध में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और IBC 24 परिवार की ओर से आज IBC 24 के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ की बड़ी बात में तमाम बड़ी खबरों से आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आखिरी लिस्ट जारी। 7 उम्मीदवारों में से 4 विधायकों के कटे टिकट। शकुंतला साहू, किस्मतलाल नंद, विनोद चंद्राकर और लक्ष्मी ध्रुव का कटा पत्ता। चिंतामणि महाराज ने बृजमोहन अग्रवाल से की मुलाकात। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट का दिया ऑफर। चिंतामणि बोले, सब कुछ सही रहा तो करूंगा बीजेपी ज्वाइन। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद बगावत। कमलनाथ के घर के बाहर भारी हंगामा, पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश। भोपाल सीएम हाउस में महानवमी पर आज कन्या भोज कार्यक्रम। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे कन्या पूजन। इच्छावर विधानसभा में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। गरियाबंद में तेंदुए की भूख से मौत। 3 से 4 दिन से पेड़ में फंसे होने के कारण हुई मौत। वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 5वीं जीत। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। विराट ने बनाए 95 रन, समी ने झटके 5 विकेट। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। इजरायली सेना को मिली ग्राउंड हमले की अनुमति और अब गाजा पर इजराइल कभी भी कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरी खबर, गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, उसकी अनुमति मिल चुकी है। वहीं तीसरी खबर, राजस्थान में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी अध्यक्ष के घर पर पथराव किया गया है। वहीं चौथी खबर, राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों से सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। पांचवी खबर, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर अमेरिका अब बन चुका है। वहीं छठवीं खबर, 20 साल बाद वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया और ये लगातार 5वीं जीत भारत की। और साथ ही वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का महामुकाबला देखने को मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी और आखिरी लिस्ट रविवार देर रात जारी कर दी। इसके साथ ही सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब तय हो चुके हैं। 7 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में 4 विधायकों का टिकट भी काटा गया है, जिसमें कसडोल, सरायपाली, महासमुंद और सिहावा सीट पर कांग्रेस विधायकों का टिकट काटा गया है। धमतरी में इस बार कांग्रेस ने ओंकार साहू पर भरोसा जताया है। वहीं 2018 में इसी सीट से गुरमुख सिंह होरा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इधर रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को
प्रत्याशी बनाया गया है। बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, कसडोल से संदीप साहू तो सिहावा से अंबिका मरकाम पर पार्टी ने भरोसा जताया। इस तरह से धमतरी पर ओमकार साहू और सरायपाली में चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस के 71 में से 22 विधायकों का टिकट पार्टी ने काटा है। वहीं 90 में कुल 18 महिलाओं को टिकट दी गई है। तो नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किन विधायकों का टिकट कटा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस की आखिरी लिस्ट में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। सिहावा से अंबिका मरकाम को टिकट दिया गया है। लक्ष्मी ध्रुव का टिकट यहां पर कटा है। तो इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आखिरी लिस्ट कल देर शाम को जारी की गई, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस की लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। देखिए, रायपुर उत्तर में जहां पेच फंसा हुआ था, वहां कुलदीप जुनेजा को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। कई कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर इतना वक्त उस सीट पर क्यों लग रहा है, लेकिन आखिरकार कुलदीप जुनेजा को ही कांग्रेस ने रायपुर उत्तर से उतारा है। वहीं कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों का ऐलान अब इसके साथ ही हो गया। कल कांग्रेस की आखिरी लिस्ट के साथ ही 90 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट सामने आई थी। लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने बढ़त बनाते हुए यहां पर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं बीजेपी अभी भी कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। वैसे अगर बात करें इन 90 विधानसभा सीटों की, तो देखिए 90 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। वहीं 85 सीटों पर आमने सामने कौन होंगे ये भी तय हो चुका है। 71 सीट कांग्रेस के पास थी और उन 71 सीटों में से 22 विधायकों का टिकट यहां पर काटा गया है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार 7 नाम जो जारी हुए हैं, उनके नाम आप देखिए। रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, महासमुंद से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, सिहावा से अंबिका मरकाम, तो कसडोल से संदीप साहू पर भरोसा जताया है। कसडोल से पहले शकुंतला साहू थी, जिनका टिकट काट के इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। धमतरी से ओमकार साहू, बैकुंठपुर से अंबिका सिंहदेव, कसडोल से संदीप साहू, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट कल जारी की गई है। और आमने सामने की आप जंग भी देखिए। रायपुर उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो पुरंदर मिश्रा को बीजेपी ने उतारा है। तो वही कल नाम का ऐलान किया गया। कुलदीप जुनेजा रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा का सामना करेंगे। वहीं अगर बात करें बैकुंठपुर की, तो बीजेपी ने पहले ही भैयालाल राजवाड़े का नाम सामने किया था और अब अंबिका सिंहदेव को यहां से उतारा गया। अंबिका सिंहदेव और भैयालाल राजवाड़े के बीच बैकुंठपुर की सीट पर लड़ाई होगी। तो दूसरी तरफ सरायपाली की अगर बात करते हैं तो सरायपाली में चातुरी नंद और सरला कोसरिया के बीच सीधी जंग होगी। छत्तीसगढ़ के दंगल आप देखिए। महासमुंद में डॉक्टर रश्मि चंद्राकर कांग्रेस से, तो वहीं बीजेपी से योगेश्वर राज सिन्हा होंगे। महासमुंद की जंग इन दोनों के बीच होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान यहां पर हो चुका है। वहीं अगर कसडोल की बात करते हैं तो संदीप साहू को यहां से उतारा गया है। कसडोल से पहले शकुंतला साहू विधायक थी, लेकिन विधायक का पत्ता कटा है और अब संदीप साहू को यहां से उतारा गया है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो अभी तक ये सीट अघोषित है। वहीं दूसरी तरफ सिहावा की अगर बात करें तो अंबिका मरकाम को यहां से उतारा गया है। कांग्रेस से अंबिका मरकाम सिहावा के प्रत्याशी होंगी, तो वहीं बीजेपी से श्रवण मरकाम को टिकट दी गई है। यानी कि सिहावा के दंगल में इन दोनों का आमना सामना होगा। तो वहीं धमतरी में एक बार फिर से रंजना साहू को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ओमकार साहू पर अपना भरोसा जताया है। तो कांग्रेस पार्टी ने रविवार देर शाम बची हुई 7 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। अब कांग्रेस के 90 प्रत्याशी मैदान में हैं। टिकट की घोषणा होने के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया। वहीं धमतरी विधानसभा से कृषि उपज मंडी के वर्तमान अध्यक्ष ओमकार साहू पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। वहीं उसके बाद जश्न का माहौल रहा। सरायपाली विधानसभा से चातुरी नंद को उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं महासमुंद की अगर बात करें तो जिले के 2 विधानसभा से वर्तमान विधायक, महासमुंद से विनोद सेवनलाल चंद्राकर और सरायपाली से किस्मतलाल नंद का टिकट काटा गया। महासमुंद विधानसभा से डॉक्टर रश्मि चंद्राकर, तो दूसरी ओर सरायपाली विधानसभा से चातुरी नंद को प्रत्याशी बनाया गया। सभी प्रत्याशियों ने खुशी मनाते हुए अपनी जीत का दावा भी किया। कोटि कोटि धन्यवाद देवत हूँ कि आज ओमन कांग्रेस पार्टी ले मोला विश्वास जतईन है। मैं कोशिश कर हाँ कि ओमन के विश्वास पे खरा उतरूँ।
हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने हाईकमान हैं, जितने नेता हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसका मैं पूरी तरह से प्रतिफल दूंगी और आने वाले समय में इस महासमुंद की सीट जो है वो उनकी झोली में डालूंगी। दमदरी का दोहन किए हैं। अभी तक जो विधायक रहे हैं वो बड़े बड़े बातें करके और अपना मीडिया के माध्यम से छाया रहता था, वो धरातल पे नहीं हुआ काम। वो काम करने के लिए मैं काम में विश्वास करूंगा, नाम में नहीं करूंगा। तो कांग्रेस ने चौथी बार कुलदीप जुनेजा पर भरोसा जताते हुए उन्हें एक बार फिर से मौका दिया। वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा 2 बार रायपुर उत्तर की सीट जीत चुके हैं। टिकट मिलने के बाद जुनेजा का कहना है कि देर से ही सही लेकिन आखिरकार मेहनत, लगन और जनता के विश्वास के चलते पार्टी ने भरोसा जताया और भरोसा जताते हुए फिर से मुझे मौका दिया। कुलदीप जुनेजा ने शीर्ष नेतृत्व सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और कहा कि रायपुर उत्तर समेत फिर से एक बार पूरे प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतकर बहुमत से सरकार बनाएंगे। आखिरकार कांग्रेस ने 2 बार के विधायक कुलदीप जुनेजा पर ही विश्वास जताया है और कुलदीप जुनेजा जी को चौथी बार यहां से मौका मिला है। जनता का विश्वास और कांग्रेस पार्टी का विश्वास, मुख्यमंत्री जी का विश्वास और सभी नेताओं का विश्वास। 5 साल उन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे आचरण को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, तो आखिर में घूम फिर कर ऊपर वाले का आशीर्वाद मिला, भगवान का। उसके बाद टिकट मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके दी है। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी जी के मतलब जोर ज्यादा रहा टिकट दिलाने में अंदर भी, क्योंकि ऊपर लेवल पे भी सब होता है सब चर्चा। वो तो ऊपर लेवल पर मुझे आशीर्वाद देते हैं राहुल जी, खड़गे जी और अपना वेणुगोपाल जी। लेकिन आपके ट्रम्प कार्ड देश के अंदर में मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने 5 साल में उनके साथ काम किया, उन्होंने मेरे काम को देखा है, मेरे व्यवहार को देखा है, आचरण को देखा है। उनको जरूर अच्छा लगा होगा कि इसकी टिकट काटेंगे तो जरूर दुख होगा। तो उन्होंने मेरे पर विश्वास कर मुझे पुनः आज उन्होंने मेरे पर विश्वास करके टिकट दी है। सब जगह भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर वहाँ सब जगह काम करेंगे और लोग मिलजुल कर सब काम करेंगे। ये थे कुलदीप जुनेजा और आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन इन्हें काफी अच्छी खबर मिली है, सस्पेंस खत्म हो गया है। कल से इनका प्रचार अभियान शुरू होगा। अब देखने वाली बात रहेगी, भाजपा ने उत्कल समाज के एक व्यक्ति को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। ये उत्कल वोट किस ओर जाता है, क्योंकि इस चुनाव में ये बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि रायपुर उत्तर जो है मिक्स कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखते हैं इस बार का मतदान किसके पाले में होता है और किसकी तकदीर बनती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इधर चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की बात पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स की डिमांड है, बाय रोड जाना मुश्किल होगा और इसीलिए पार्टी ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है। भाजपा के स्टार प्रचारकों के छत्तीसगढ़ दौरे पर विकास उपाध्याय ने कहा कि उनके दौरे से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के बड़े नेता इसके पहले भी कर्नाटक और हिमाचल गए थे। जनता से इन्होंने बड़े बड़े वादे किए जिसे पूरा भी तक नहीं कर पाए। वहीं बागी नेताओं पर उन्होंने कहा कि सोच विचार कर नेताओं को टिकट दिया गया है। पैरामीटर्स होते हैं, कुछ अपने अपने सर्वे, कुछ अपनी अपनी रिपोर्ट्स होती है, उसके आधार पर उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोग मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा पार्टी का संगठन जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि या जो नेता है जिनको 15 साल अवसर मिला था, उन्होंने तो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख को इस प्रदेश में खत्म कर लिया, शून्य कर लिया। इसलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बाहर के नेताओं के नाम ज्यादा हैं। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के दौरे पर रहने वाले हैं। इछावर में आज वो दौरा करेंगे। वहीं दिवाड़िया गांव में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिवाड़िया गांव पहुंचेंगे, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीहोर जिले के दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। अपने इस दौरे के दौरान वो चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। इछावर विधानसभा वो पहुंचेंगे। प्रत्याशी के पक्ष में न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि चुनावी सभा को भी वो यहां पर संबोधित करने वाले हैं। मध्य प्रदेश भाजपा ने विधायक प्रहलाद लोधी को पवई विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया, जिसके विरोध में भाजपा नेता संजय नगायच के निवास पर पवई विधानसभा के हजारों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया है और अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो 26 अक्टूबर को 10,000 भाजपा कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे और आगामी रणनीति तय करेंगे।
सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जो पवई विधानसभा में टिकट दी है बहुत गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति को दी है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने जन भावनाओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए ये तय किया है कि इसका विरोध होना चाहिए, इसकी टिकट बदली जाना चाहिए, अन्यथा सामूहिक रूप से सभी भारतीय जनता पार्टी से 4 दिन 5 दिन बाद रिजाइन करेंगे और 10,000 लोगों के साथ में फिर आगे की रणनीति तैयार और तय करेंगे। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता दें, अगवा बच्चियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल राजधानी भोपाल से 2 बच्चियों की किडनैपिंग की गई है। कन्या भोज के नाम पर बच्चियां अगवा हुई हैं। बच्चियों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं, लेकिन दोनों बच्चियों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। तस्वीरों में वही 2 बच्चे नजर आ रही हैं जिनका किडनैप किया गया है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर है। कन्या भोज खिलाने के नाम पर बच्चियों का किडनैप किया गया है और बच्चियां आखिरी बार इसे सीसीटीवी फुटेज में नजर आई हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। अब तक कोई जानकारी इन दोनों ही बच्चियों की सामने नहीं आ पाई है। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब्त की गई है। दरअसल जब्त ज्वेलरी की कीमत 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कंबल से भरा पिकअप वाहन भी जब्त किया गया। चुनाव में बांटने के लिए ज्वेलरी मंगाने की आशंका जताई जा रही है। लुंड्रा फ्लाइंग स्क्वाड ने एक्शन लेते हुए कार और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को जब्त किया है। लगभग 6.5 लाख रुपए की ज्वेलरीज को जब्त किया गया। इसके साथ ही कंबल से भरा एक पिकअप वाहन भी अंबिकापुर पुलिस ने जब्त किया है। तो चुनावी वक्त है, चुनाव में बांटने के लिए ज्वेलरी मंगाने की आशंका यहां पर जताई जा रही है और लुंड्रा फ्लाइंग स्क्वाड ने यह एक्शन लिया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। खबर ग्वालियर से, जहां पर 10वीं में एक छात्र की बाइक खड़े पानी के टैंकर से टकरा गई। इसके बाद बाइक में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से छात्र जिंदा जल गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बिजौली थाना क्षेत्र के बिलहेटी गांव के पास की बताई जा रही है। छात्र पिता को बाइक से लेने के लिए मुरार जा रहा था और पुलिस ने मृतक छात्रा के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर टैंकर को जब्त कर लिया है। टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। और अब बात स्पोर्ट्स की। भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। 4 विकेट से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। भारत की धमाकेदार जीत इसके साथ ही कल हुई है। भारत को 274 रन का टारगेट मिला था, जिसे चेज करते हुए भारत ने जीत अपने नाम की। लगातार भारत की ये 5वीं जीत है। वर्ल्ड कप में अब तक भारत अजय है। इसके पहले की अगर हम बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीम ऐसी टीम जो अब तक हारी नहीं थी, लेकिन कल के मैच के बाद ये तमगा सिर्फ भारत के पास रह गया, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। शतक से हालांकि विराट कोहली चूके। विराट कोहली के जो फैंस हैं वो थोड़े निराश जरूर हुए होंगे। 95 रन बनाकर विराट जब आउट हुए तो फैंस काफी मायूस हुए, क्योंकि फैंस जो थे वो चाहते थे कि विराट कोहली शतक जरूर जड़े, लेकिन विराट कोहली के 95 रन के साथ ही शमी की शानदार गेंदबाजी के तहत भारत ने एक विराट जीत यहां पर हासिल की है। लगातार भारत की ये 5वीं जीत है। अब तक वर्ल्ड कप में भारत अजय रहा है। 4 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने एक और जीत अपने नाम की है। अब तक 5 बार जीत चुका है भारत, और भारत की इस धमाकेदार जीत के बाद भारत में कल जश्न का माहौल रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट।